असंभव को संभव करने का नाम है मोदी। जीते जागते करिश्मे का नाम है मोदी। प्रचंड जीत का नाम है मोदी। इस वक्त समूचा गुजरात मोदी मोदी हो रखा है, क्योंकि 27 साल के शासन के बाद कहीं जीत का रिकॉर्ड अगर बनता है तो वो गुजरात है। प्रदेश में 99 सीटों से सीधा 156 सीटें लाकर पीएम मोदी ने पुराने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस ऐतिहासिक जीत का हीरो पीएम मोदी को बताया जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि गुजरात के हर चुनाव की बागडोर पीएम मोदी ने संभाली। हर बार कैंपेनर इन चीफ की जिम्मेदारी उठाई, धुआंधार रैलियां और 50-50 किलोमीटर के रोड शो किए। डबल इंजन की सरकार को बरकरार रखने के लिए जहां जहां पीएम मोदी रैली करने गए, वहां वहां गुजरात वासियों ने बीजेपी को बम्पर सीटें दिलाई। इस बार भी विरोधियों ने पीएम मोदी को खूब बुरा भला बोला, जमकर जुबानी हमले किए, लेकिन हर हमले का पीएम मोदी ने मुंहतोड़ जवाब दिया। आपको याद होगा 2012 के गुजरात दंगों का ठीकरा मोदी पर फोड़ते हुए सोनिया गांधी ने उन्हें मौत का सौदागर तक कह दिया था। कांग्रेसी नेता मणिशंकर अय्यर ने मोदी के लिए नीच शब्द का इस्तेमाल किया था। राहुल गांधी ने देश के चौकीदार को चोर करार दिया था और हाल फिलहाल में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी की तुलना लंकापति रावण से कर डाली थी। इन जुबानी हमलों के बावजूद पीएम मोदी न सिर्फ गुजरात जीत पाए, बल्कि 156 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं, पीएम मोदी के इस ऐतिहासिक जीत के पीछे एक ऐसे मंदिर की कसम है जहां बीते 8 साल बाद उन्होंने कदम रखा था। गुजरात के चुनाव प्रचार के दौरान 8 साल बाद इस मंदिर के आगे पीएम मोदी नतमस्तक हुए थे। बनासकांठा के नाथपुरा में स्थित है यह है औघड़नाथ मंदिर। इसी मंदिर में औघड़नाथ की पादुकाएं विराजमान हैं, जिस कारण इस मंदिर से खासकर क्षत्रिय समाज के लोगों की आस्था सबसे ज्यादा जुड़ी हुई है। जो कि मंदिर देव दरबार जागीर मठ में स्थापित है, इसलिए इस मठ की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बनासकांठा पहुंचने वाले पर्यटक और गुजरात के दूसरे हिस्सों से लोग यहां जरूर जाते हैं। स्थानीय लोगों की इस मंदिर से गहरी आस्था जुड़ी हुई है। इस मंदिर से जुड़ी मान्यता कहती है कि अगर कोई व्यक्ति भगवान औघड़नाथ की कसम खाकर कोई बात कहता है तो न सिर्फ लोग उस पर विश्वास करते हैं, बल्कि उसकी कही बात भी सत्य साबित हो जाती है। जो कि बनासकांठा से ही प्रदेश की 9 सीटें आती हैं, इसलिए चुनाव प्रचार के दौरान जब पीएम मोदी यहां आए, औघड़नाथ मंदिर के दर्शन करने जरूर पहुंचे। मंदिर के पुजारी द्वारा पीएम मोदी का यहां स्वागत किया गया। यहाँ पीएम मोदी न सिर्फ प्रभु औघड़नाथ के आगे नतमस्तक हुए, बल्कि पूजा पाठ करते हुए भी नजर आए। प्रधानमंत्री बनने के 8 साल बाद पीएम मोदी प्रभु औघड़नाथ के दरबार में पहुंचे थे। ऐसे में भला खाली हाथ कैसे लौट सकते थे, इसलिए प्रभु औघड़नाथ के नाम से ली गई शपथ पीएम मोदी की जीत का कारण बनी और आज एक बार फिर गुजरात में बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। उपचुनावों में भाजपा का प्रदर्शन आने वाले दिनों का स्पष्ट संकेत कर रहा है। मैं आज चुनाव आयोग का भी अभिनंदन करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं और ये चुनाव के दरमियान एक बहुत बड़ी बात जिसकी चर्चा होनी चाहिए थी, जहां तक मेरी जानकारी है, एक भी पोलिंग बूथ में रीपोलिंग करवाने की नौबत नहीं आई है। मतलब कि सुख और शांतिपूर्ण रूप से लोकतंत्र की भावनाओं को पूरी तरह लेटर एंड स्पिरिट में स्वीकार करते हुए मतदाताओं ने लोकतंत्र के उस उत्सव को बहुत बड़ी ताकत दी है और इसके लिए भी चुनाव आयोग अभिनंदन का अधिकारी है। इस चुनाव में हिस्सा लेने वाले
हर राजनीतिक कार्यकर्ता को, हर दल को भी मैं साधुवाद देता हूं। साथियों, आज मैं हिमाचल के हर मतदाता का भी बहुत बहुत आभारी हूं। जैसे अभी नड्डा जी बता रहे थे, हिमाचल के चुनाव में 1% से भी कम अंतर से ये हार जीत का फैसला हुआ है। 1% से भी कम। इतना कम अंतर से हिमाचल में कभी नतीजे नहीं आए हैं। हिमाचल में हर 5 वर्ष में सरकारें बदली हैं, लेकिन हर में जब बदलाव हुआ है, कभी 5%, कभी 6%, कभी 7%। जीतने वाले और हार वाले के बीच में अंतर रहा है। इस बार 1% से भी कम। इसका मतलब है कि जनता ने भी भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाने के लिए भरसक प्रयास किया है। मैं हिमाचल की जनता को आश्वस्त करता हूं कि भाजपा भले ही 1% से पीछे रह गई, लेकिन विकास के लिए हमारी प्रतिबद्धता 100% रहेगी। हिमाचल से जुड़े हर विषय को हम पूरी मजबूती से उठाएंगे और केंद्र सरकार के द्वारा हिमाचल की प्रगति का जो उसका हक है, उसमें भी कभी हम कमी नहीं आने देंगे। अभी जो मैंने दिल्ली का वर्णन सुना कि किस प्रकार से दिल्ली कॉरपोरेशन को विफल करने के इरादे से जनता के साथ धोखा किया गया, ये काम हम नहीं करते हैं। हम हिमाचल की प्रगति के लिए भी भारत सरकार की प्रतिबद्धता वैसी ही बनी रहेगी। साथियों, बीजेपी को मिला जन समर्थन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये ऐसे समय में आया है जब भारत अमृत काल में प्रवेश कर चुका है। ये दिखाता है कि आने वाले 25 साल सिर्फ और सिर्फ विकास की राजनीति के ही है।